नमस्कार साथियों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंख बज चुका है और हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार गुजरात में सरकार किसकी बनने जा रही है। तो गुजरात में ज्यादातर पॉलिटिकल फैक्टर तो हुआ ही है जो पिछली बार थे, लेकिन एक नया पॉलिटिकल फैक्टर सामने आ चुका है। वह है आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती सक्रियता। तो सबको उलझाने वाला सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी आखिर गुजरात में किस पार्टी का नुकसान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस पार्टी का। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजनीति के सलाहकार का मानना है कि पहले तो ये पता चले कि आखिर गुजरात में आम आदमी पार्टी की किन जिलों में पकड़ मजबूत हो चुकी है और कितनी हकीकत है और कितना ये हंगामा हो रहा है। यदि आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस पार्टी को वोटों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बन जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटों को आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाती है तो कांग्रेस पार्टी की गुजरात में सरकार बन सकती है। यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों वोटों को आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाती है तो यहाँ पर गुजरात में त्रिकोणीय सरकार बन सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का तो ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में सरकार बनाना मुश्किल लग रहा है। वैसे तो आम आदमी पार्टी में जो रणनीति बनाई है उसका सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनका मानना भी है कि अगर कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ भी ले तो जीत के लिए पर्याप्त फिर भी नहीं होंगे। अगर मुस्लिमों से थोड़ा ताजा मुद्दों के ऊपर बात करें तो आम आदमी पार्टी ज्यादा बोल रही है। यही नहीं, जिस तरह से ऑटो रिक्शा वाले की कहानी सामने आई, इससे यह आशंका लग रही है कि आम आदमी पार्टी की रैलियों में भीड़ ज्यादा दिख रही है। लेकिन समय आने पर यह भीड़ भाड़ भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती है। तो दोस्तों, गुजरात के चुनाव को लेकर एबीवीपी न्यूज के चैनल ने जो गुजरात का सी वोटर सर्वे जारी किया है उसके आधार पर हम आपको गुजरात के ओपिनियन पोल के कुछ आंकड़े बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने पैनी नजर है वो टिकाई हुई है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात के सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्टिक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट देश के सामने रख दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीट है, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता के मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़े तो दक्षिण गुजरात की जनता पार्टी को सबसे बड़ी जनता मानती हुई गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान भी लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो दोस्तों, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है कि कांग्रेस की तरफ बढ़े तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को सौंप दी है। तो वहीं कांग्रेस 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को
34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टिक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे के आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात के सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी नई नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।